अगर तुम एमएनसीज ज्वाइन करने वाले हो या अभी अकाउंटिंग या फाइनेंस में करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आज की वीडियो तुम्हारा 5 साल बचा सकती है। हाँ जी, 5 साल। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं ना जो एमएनसीज ज्वाइन तो करते हैं लेकिन एमएनसीज ज्वाइन करने के 4-5 साल तक एक ही जगह अटके रहते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 3-4 सालों में ही टीम लीड करने लग जाते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, 2 लोगों ने सेम कंपनी ज्वाइन की, सेम डिग्री थी, सेम स्टार्टिंग सैलरी थी, तो फिर डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया प्रोसेस सिलेक्शन में, लाइक R2R, P2P या O2C। बहुत लोग सोचते हैं कि यार अकाउंटिंग ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ये 3 प्रोसेस तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारी डेली लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर, अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अगर तुम फ्रेशर हो या MBA ग्रेजुएट हो या MNCs में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में ना एक ऐसी बात बताऊंगा कि अगर आज मुझे दोबारा करियर स्टार्ट करना पड़े ना तो मैं इन 3 में से क्या चूज़ करूंगा। तो चलो एक सिंपल स्टोरी में समझते हैं। मान लो कि 3 दोस्त हैं, लाइक राहुल, प्रिया और अमन। अब कॉलेज कंप्लीट हुआ, MBA कंप्लीट हुआ और तीनों को MNCs जॉब मिल गई। अब राहुल गया P2P में, प्रिया गई O2C में और अमन गया R2R में। तो पहले दिन तीनों बहुत खुश थे, सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही थी, ऑफिस सेम, कंपनी नेम सेम और सब परफेक्ट चल रहा था। लेकिन 3 साल बाद पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो गई। राहुल जो कि रोज इनवॉइस प्रोसेस कर रहा था, प्रिया कस्टमर को पेमेंट फॉलोअप कर रही थी और अमन मंथ एंड क्लोजिंग में बिजी था। और अब तुम सोच रहे होगे कि किसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, किसकी ग्रोथ फास्टेस्ट हुई और किसकी लाइफ सबसे डिफ़िकल्ट बनी। तो रुको, सब बताता हूँ। अब सबसे पहली बात हम P2P की करते हैं। तो आओ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कंपनी को कुछ खरीदना है वेंडर से, गुड्स या सर्विस जो कुछ भी, और पेमेंट करनी है। ये पूरा साइकिल P2P हैंडल करता है। अब फ्रेशर के लिए P2P का एक बड़ा एडवांटेज है कि एंट्री जो है ना वो इजीली मिल जाती है, प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड मिलता है और अकाउंटिंग नॉलेज भी इनिशियली ज़्यादा डीप नहीं चाहिए होती है। लेकिन यहाँ एक हिडन रियलिटी है जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। तो अगर तुम सिर्फ इनवॉइस प्रोसेस तक ही लिमिटेड रह गए तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। वैसे एक बात बताऊँ, कमेंट्स में लिखो अगर कल तुम्हें चॉइस मिले R2R, P2P या O2C तो तुम क्या चूज़ करोगे। मैं एंड में बताऊंगा कि मेरी चॉइस क्या होती। तो अब आते हैं O2C पे। और ऑनेस्टली बहुत लोग O2C को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बस पेमेंट फॉलोअप ही तो करना है, और रियलिटी ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ तुम्हारी सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी अकाउंटिंग नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, इनवॉइस रिजेक्ट हो गया, अब सिचुएशंस हैंडल कौन करेगा? तो तुम। और ट्रस्ट मी, जो इंसान स्टेक होल्डर हैंडल करना सीख गया ना तो उसकी वैल्यू कंपनी में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। और अब आते हैं उस प्रोसेस पर जिसका नाम सुनते ही अकाउंटिंग स्टूडेंट के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे बोलते हैं R2R, मतलब रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये अकाउंटिंग का मेन कोर है, लाइक जर्नल एंट्रीज, एक्यूरल्स, प्रोविजंस, रिकंसिलिएशन और मंथ एंड क्लोजिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और सब यही होता है। लेकिन एक वार्निंग है, इंस्टाग्राम रील देखकर R2R ज्वाइन मत करना, क्योंकि R2R ग्लैमरस नहीं है। मंथ एंड क्लोजिंग के टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, लाइक डेडलाइंस फेस करना, प्रेशर ज़्यादा होता है, एक्सकेलेशंस भी आती है, लेट इवनिंग तक रुकना भी पड़ता है, और यहाँ सब मिलता है। लेकिन लर्निंग भी सबसे ज़्यादा यही होती है। और अब आता है वो पार्ट जिसके लिए 90% लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक सैलरी। लेकिन सैलरी सुनने से पहले एक रियलिटी समझ लो, फ्रेशर्स की सैलरी में यूजुअली बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि R2R में एंट्री करते ही सैलरी डबल हो जाएगी, और ऐसा नहीं होता। असली गेम 2 से 5 साल बाद स्टार्ट होता है और वही डिसाइड करता है कि तुम एम्प्लॉय रहोगे या लीडरशिप ट्रैक पर जाओगे। अगर तुम मुझसे पूछो कि भैया मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, तो मेरा आंसर होगा कि पहले अपनी स्ट्रेंथ देखो। अकाउंटिंग स्ट्रांग है
तो आंख बंद करके R2R चूज कर ले। कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो O2C में जाना, और प्रोसेस ओरिएंटेड हो, ज़्यादा तामझाम नहीं झेलना तो P2P देखो। गलती तब होती है जब लोग ट्रेंड देखकर प्रोसेस चूज करते हैं, खुद को देखकर नहीं। तो अब वो आंसर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था, और अगर आज मैं जीरो से अपना करियर स्टार्ट कर रहा होता ना, तो मैं पर्सनली R2R चूज करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है, एक्सेल स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिकेशंस भी स्ट्रांग होने चाहिए, और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। क्योंकि सिर्फ R2R लिख लेने से ग्रोथ नहीं मिलती, स्किल्स ग्रोथ देती है। और वैसे भी बहुत लोग इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते। रीज़न पता है क्या है? रीज़न है रिज्यूम। अगली वीडियो में बताऊंगा कि रिज्यूम के वो 3 लाइंस जो रिक्रूटर के सिर्फ 6 सेकंड में इंप्रेशंस इंप्रूव कर सकती है। और बिलीव करो 90% लोग ये गलती कर रहे होते हैं। उस वीडियो को मिस मत करना।